वेलकम टू सिंगानी इंग्लिश स्पोकन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा होगा और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको सबको समझ आ रहा होगा, क्योंकि जो उसमें मैं कॉन्सेप्ट लाता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझना ही सबसे ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो टेंस का फॉर्मूला को नहीं समझना है, पहले टेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है कि टेंस होता क्या है, वो फॉर्मूला कैसे बनता है। कई जगह ऐसा भी होता है कि आप फॉर्मूला कुछ और होता है और सेंटेंस में कुछ और आया होता है ना। क्यों? वो आपको इसलिए समझ नहीं आता है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट को आप इम्प्रूव कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, जिससे आपका टेंस इम्प्रूव हो जाएगा। और टेंस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप रीडिंग कीजिए, इंग्लिश स्टोरी बुक पढ़िए घर पे। कम से कम आपने पढ़ना है 30 मिनट, ये नहीं कि आप 5 मिनट पढ़ रहे हो, 10 मिनट पढ़ रहे हो, छोड़ रहे हो। नो, तो कम से कम आपको 30 मिनट आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपको समझ आता है उसे पढ़ना है, रीडिंग करते जाना है और टॉपिक को चेंज नहीं करना है। अगर आपको एक चैप्टर समझ नहीं आता तो दूसरे पे नहीं जाना है, फर्स्ट चैप्टर को पूरा समझने के बाद ही आपने दूसरे चैप्टर पे जाना है। ओके गाइस, तो देखते रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंगानी इंग्लिश स्पोकन। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पिछले कल हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप कि वो आपको समझ आ गया होगा और आपने प्रैक्टिस भी किया है ना। वेल डन, वेरी गुड। तो आपने प्रैक्टिस करते रहना है और समझते रहना है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बट पास्ट कंटिन्यूस टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले क्या बताऊंगा? कॉन्सेप्ट। विदाउट कॉन्सेप्ट हम कुछ भी टेंस स्टार्ट नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा लूँ तो आप अपने आप ही टेंस बना लोगे, ठीक है ना। तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आप खुद बनाओगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि पास्ट टेंस में क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर, यही लगता है वॉज एंड वर में। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, ठीक है। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर में हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। एक तो होता है जिसमें हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, एक होता है हमारे पास V3। कई लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर में क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट ये लगता है, बट कहाँ पे यूज़ होता है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ, ठीक है। अब V4 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। V4 जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसको समझना है। V4 यूज़ होता है, जहाँ पे V4 आपका यूज़ होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। जो टेंस होता है ना, सबसे बड़ी बात बताऊँ आज आपको, जो टेंस हम करते हैं ना वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है ना। आपने किया हुआ एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस, नहीं भी किया हुआ, नाम तो सुना होगा आपने वॉइस। तो वॉइस में जो एक्टिव वॉइस होता है वो टेंस होता है, तो टेंस को हम पेसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। और जो V4 कहाँ लगता है? कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन से कॉन्टिन्यूस टेंस में? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं। और एक्टिव वॉइस क्या है आपका? ये आपका टेंस है, ये मैंने लिख दिया टेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस आपका क्या होगा? टेंस। अब जो V3 है, अब ये V3 कहाँ यूज़ होता है? V3 हम यूज़ करते हैं पेसिव वॉइस में, पेसिव वॉइस। और कहाँ पे यूज़ होता है ये V3? सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस में आपका V3 हम यूज़ करते हैं, समझ लो ना। सिंपल पास्ट टेंस मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया आपका, जहाँ परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं वहाँ पे आपका V3 यूज़ होता है। कॉन्टिन्यूस टेंस में V3 कभी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये एक्टिव वॉइस क्या है, ये पेसिव वॉइस क्या है, समझ नहीं आ रहा है। तो ओके, नो प्रॉब्लम, मैं समझा रहा हूँ ना। तो देखो, जो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और V4 जहाँ लगता है, V4 वहाँ पे लगाते हैं जब कोई काम करता है, जिसे हम कहते हैं डूअर, यानी कि जो काम कर रहा है उसे वहाँ पे लगाते हैं हम V4। और जहाँ पे काम नहीं कर रहा है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? V3, जिसे हम कहते हैं नॉन डूअर। समझ आ गया आपको, ठीक है। डूअर होता है कंटिन्यूस टेंस, नॉन डूअर होता है पेसिव वॉइस। यानी कि पेसिव वॉइस का मतलब कि वो खुद काम नहीं कर रहा है, किसी के थ्रू कर रहा है। मतलब कि जैसे मैं अगर कि जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ये तो मेरा हो गया डूअर हो गया, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। अब मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, तो यानी कि किसी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, तो नॉन डूअर होता है। तो नॉन डूअर को बोलते हैं हम पेसिव वॉइस और डूअर को बोलते हैं एक्टिव वॉइस, जिसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया आपको? तो ये था आपका कॉन्टिन्यूस टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे सिंपल। ये चीज़ समझ आ गया आपको तो आप अपने आप ही सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखो ये एग्जांपल, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था,
आपको पता है रहा था, रही थी कहाँ लगता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो आप इसका सिंपली आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ लिखेंगे ही, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम, वॉज। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। अब ये क्या हुआ, ये तो हो गया हमारा डूअर। ये क्या है, वो इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो ये हो गया डूअर, जिससे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। यहाँ लिख सकते हैं शॉर्ट में AV, एक्टिव वॉइस। तो ये हो गया डूअर। तो जो टेंस करते हैं हम, टेंस हमारा एक्टिव वॉइस ही होता है, ठीक है ना, जिसे हम डूअर कहते हैं। ऑलराइट। अब जो नॉन डूअर क्या आ गया, अंग्रेजी पढ़ाया गया था। अंग्रेजी पढ़ाया गया था मतलब कि उसने नहीं पढ़ाया था, किसी और ने पढ़ाया गया था, ठीक है ना, किसी ने पढ़ाया था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंग्लिश वॉज टॉट बाय हिम। तो ये हो गया हमारा नॉन डूअर। इसे हम क्या कहेंगे, नॉन डूअर, जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अब देखो इसमें पहचान क्या है, नॉन डूअर में हमेशा क्या लगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है, और यहाँ पर क्या लगा है, फोर्थ फॉर्म। डूअर में हमेशा क्या लगता है, डूअर में फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और नॉन डूअर में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ओके गाइज, समझ आ गया आपको। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको थोड़ा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पहचान समझा लेता हूँ, और उसके सिंपल सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है, रूल जिसे हम कहते हैं रूल, ठीक है ना, वो रूल बता देता हूँ। फिर हम इसके उससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। ओके वेल, तो ये हमारा है सिंपल सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस का रूल बनाया है मैंने। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल दिया है, वह घर जा रहा था, वह के साथ क्या लगता है, वॉज लगेगा, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, ही वॉज गोइंग टू होम। ठीक है, सिंपल है, समझ आ गया। और दूसरा एग्जांपल देखो, वह घर जा रहा था जबकि मैं घर आ रहा था। बड़ा हो गया सेंटेंस। ओ माय गॉड, क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया? नो, तो ये गलती नहीं हुआ है, ये मैंने जानबूझकर ही बड़ा बनाया है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जैसे एग्ज़ाम, आप परीक्षा देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, जैसे SSC वगैरह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चंस आता है जिसका हमने प्रैक्टिस नहीं किया होता है, वो क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने इस चीज़ को भी समझना है। यहाँ पे अब क्या पंगा हो गया, ये है ना, पंगा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सिंपल है। वह घर जा रहा था जबकि मैं घर आ रहा था, ठीक है। अब मेन क्या है यहाँ पे, मेन पॉइंट है आपका जबकि। जबकि के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं व्हाइल। व्हेन यूज़ नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, ही वॉज गोइंग टू होम व्हेन आई वॉज कमिंग टू होम, है ना, तो व्हेन यूज़ नहीं करना है, व्हेन बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। जबकि के लिए हम यूज़ करते हैं व्हाइल, WHILE, व्हाइल, ठीक है। स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा तो ध्यान से देख लो, व्हाइल, समझ आ गया। तो वाइल से यहाँ पे हमेशा यूज़ करें, जहाँ पे जबकि आ गया वहाँ पे हमने वाइल ऐड करना है। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सिंपल है, वह घर जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू होम वाइल आई वॉज, आई वॉज आ रहा था ना, कमिंग टू होम, नॉट गोइंग, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू होम वाइल आई वॉज कमिंग टू होम। तो ये था हमारा सेंटेंस। तो इस तरह का सेंटेंस जब भी आता है तो आपने वाइल के जगह में, जबकि के जगह में वाइल ऐड करना है। बाकी ये तो सिंपल है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े सेंटेंस का आपने प्रैक्टिस करना है। क्लियर है, समझ आ गया आपको। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस। अब मैं बाकी आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड WH वर्ड के रूल लिख देता हूँ, बाकी आपने प्रैक्टिस करना है। ओके वेल, अब मैंने यहाँ पे सारे सेंटेंस के रूल लिख दिए हैं, यानी कि स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव शॉर्ट में लिखा है, समझ लेना आपने, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड WH वर्ड। तो यहाँ पे जो मैंने रूल लिखा है, इस रूल को फॉलो करते हैं आपने इस तरह के जो सेंटेंस है इसको आपने सारे सेंटेंस में चेंज करके देखने हैं, तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वॉज नॉट को मैंने लिखा है वजंट, वरंट, ठीक है ना। वॉज नॉट को हम पहले लिखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव में, वजंट, वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट।
WH वर्ड में क्या है, वॉज वो प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप नेगेटिव इंटरोगेटिव में देखो, अगर आप वजन पहले नहीं लगाना चाहते हैं तो ये हमारा रूल बनेगा इस तरह का, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वजन पहले नहीं लगाते हैं तो ये वाला रूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। बट ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, यहाँ पे नॉट पहले है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, और आपने प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी के टाइम डू वट एवर वॉन्ट टू डू एवर, बट डोंट ट्रबल यूर पेरेंट्स, माता पिता सबका। ठीक है, बाय।